वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होराइजन एडू हब यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 5 का इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम लोग को करना है रिवीजन लेसन क्लास 5 वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए। और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का सेशन आज से क्लास 5 का स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ रिवीजन लेसन में सबसे पहले दिया हुआ है लेट्स रीड, यानी कि एक कॉमिक टाइप स्टोरी दी गई है पढ़ने के लिए। तो चलो पढ़ लेते हैं इसको, क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, टुडे आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ एन एंजल। यहाँ सबसे पहले जो है, ये जो बच्चा है ये कहता है अपनी ग्रैंडमा से, ग्रैंडमा टेल मी ए स्टोरी। तो ग्रैंडमा कहती है ओके, टुडे आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ एन एंजल। उसके बाद ग्रैंडमा बोलती है नंबर 2 में, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन एंजल विथ ब्राइट विंग्स। बच्चा बोलता है ओ। नेक्स्ट, who took little children on a tour of a sky if they were good। यानी कि यहाँ पे पहले पहले पार्ट में जो है, पहले पिक्चर के अंतर्गत बच्चा जो है अपनी दादी से कहता है कि दादी मुझे एक कहानी सुनाओ। दादी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें एक आज एंजल की कहानी सुनाने वाली हूँ, यानी कि एक परी की कहानी सुनाने वाली हूँ। नंबर 2 पिक्चर में दादी जो है वो कहती है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन एंजल विद ब्राइट विंग्स। एक वक्त की बात है, एक समय एक एंजल हुआ करता था जो सफेद पंखों वाला था। सफेद पंख का एक एंजल हुआ करता था। बच्चा कहता है ओ। फिर तीसरे पिक्चर के अंतर्गत बच्चा जो है वो कहता है, बच्चा नहीं दादी, दादी जो है वो कहती है who took little children on a tour of a sky if they were good। वो परी जो है बच्चों को आसमान में घुमाने के लिए ले जाती थी अगर वह अच्छे बच्चे होते थे तो। नंबर 4 पिक्चर के अंतर्गत जो है बच्चा जो है अब सपना देख रहा है, एक परी जो है उससे मिलने आई है। वाओ, आई एक्चुअली सी द एंजल। वाओ, मैं एक परी को देख सकता हूँ। पांचवें पिक्चर में विल यू टेक मी ऑन अ टूर ऑफ द स्काई। बच्चा पूछता है परी से, क्या तुम मुझे आसमान में घुमाने के लिए ले चलोगी। परी जो है कहती है यस आई विल सिंस यू हैव बीन गुड। हाँ, मैं ले चलूंगी अगर तुम एक अच्छे बच्चे हो तो। व्हाट, नंबर 6 में, व्हाट स्पार्कलिंग स्टार, व्हाट अ ब्राइट मून, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटी। बच्चा जो है वो परी के साथ घूमने गया है और वह देख के कहता है कि कितने चमकदार सितारे हैं, कितने चमकदार चांद है, मैंने ऐसी खूबसूरती आज तक नहीं देखी। ग्लैड यू लाइक इट, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया, परी कहती है। नेक्स्ट, 7वें पिक्चर में, व्हाट अ काम फेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल, शी लुक्स एज गुड एज माई ग्रैंड मदर। बच्चा जो है वो कहता है कितना शांत चेहरा है, कितनी खूबसूरत इसकी हंसी है, ये तो बिल्कुल मेरी दादी की तरह दिख रही है। उसी समय 8वें पिक्चर में उसके दादाजी आ जाते हैं और कहते हैं वेक अप, इट्स डॉन, टाइम फॉर अ मॉर्निंग वॉक। दादाजी आकर कहते हैं उठ जाओ, सुबह हो गई है, अभी हमारे मॉर्निंग वॉक का समय हो गया है। बच्चा जो नींद से जागता है और कहता है ओह ग्रैंडफादर, सो ऑल ऑफ इट वाज ड्रीम। ओह दादाजी, क्या ये सब कुछ सपना था। और इसी के साथ जो है वो कॉमिक हम लोग का खत्म हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने
एक्टिविटी 1 में जो है ट्रू फॉल्स दिया गया है। ग्रैंडफादर टोल्ड द बॉय अ स्टोरी। क्या दादाजी बच्चों को कहानी सुना रहे थे? नहीं, दादी सुना रही थी, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। द बॉय फेल asleep while listening टू द स्टोरी। क्या बच्चा कहानी सुनते वक्त सो गया था? हाँ, ट्रू हो जाएगा ये। द एंजल्स फेस लुक लाइक द फेस ऑफ चाइल्ड्स मदर। नहीं, उसकी ग्रैंड मदर के जैसा फेस था, ना कि उसकी मदर के जैसा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द बॉय वोक अप एट द कॉल ऑफ हिज ग्रैंडफादर। बच्चा अपने दादाजी की आवाज सुनकर उठ जाता है, तो क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डिड द ग्रैंडमदर डिस्क्राइब द एंजल? ग्रैंडमदर ने एंजल को कैसा डिस्क्राइब किया था? यहाँ पे देखो, ये क्या होगा? द ग्रैंडमदर described the angel that he had bright wings. दाद क्वेश्चन में पूछ रहा है दादी ने एंजल को कैसा बतलाया था? तो दादी ने एंजल के बारे में बताया था कि उसके सुनहरे पंख पंख हैं, ब्राइट विंग्स हैं उसके। Why do the angel take children on a tour? जो परी है वो बच्चों को क्यों घुमाने ले जाती है? चिल्ड्रन, आंसर क्या होगा? चिल्ड्रन वेयर वेरी गुड सो द एंजल टुक देम फॉर अ टूर। बच्चे जो बच्चे अच्छे होते हैं परी उन्हें ही घूमने के लिए ले जाती है, घुमाने के लिए ले जाती है। What were the beautiful things the boy saw in the dream? बच्चा सोते हुए कौन कौन सी खूबसूरत चीजों को देखता है? The boy saw a sparkling star and bright moon in his dream. बच्चा जो है वो सोते हुए चमकदार सितारे और प्रकाश से भरा हुआ चंद्रमा देखता है। What did the boy understand when he woke up? बच्चा जब जगता है तो वह क्या समझ में आता है उसको? When the boy woke up, he thought it was a dream. जब बच्चा नींद से जगता है तो उसको समझ में आता है कि वो जो कुछ भी देख रहा था वो बस एक सपना था। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग with the young one and write their name in the box. क्लॉट, क्लॉट किसका बच्चा होता है? घोड़े का। हॉर्स। पिगलेट, पिगलेट किसका बच्चा है? पिग का। काफ, काफ काउ। चिकन, हैन। कब, टाइगर, ये टी होगा, टाइगर। डकलिंग्स, डक, यानी कि ये जो दिया है ये है बच्चा और ये है उसके माँ का नाम, यानी कि हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं? क्लॉट बोलते हैं। पिग के बच्चे को पिगलेट, काऊ के बच्चे को काफ, हेन के बच्चे को क्या बोलते हैं? चिक, टाइगर के बच्चे को कब और डक के बच्चे को डकलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, राइट द नेम्स ऑफ द एडल्ट एनिमल एंड बर्ड। अब देखो यहाँ पे फिर से सेम हम लोग को वही करना है। पपी, पपी किसका बच्चा होता है? डॉग का। किटी, किटी किसका बच्चा होता है? कैट का। किड किसका बच्चा है? गॉट का यानी बकरी का। लैम्ब, शिप यानी भेड़ का। कब, टाइगर, शेर का। ईगल, इगलेट, इगलेट किसका बच्चा है? ईगल का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैस्कुलिन फेमिनिन, हॉर्स का फेमिनिन क्या होगा? मेर। टाइगर का
टाइग्रेस, डॉग का बिच, काउ का बुलॉक, हेन का कॉक, क्वीन किंग, वुमेन मैन, डक ड्रेक, गूज ग्रैंडर। ये क्या होता है? हंस। गूज यानी कि हंस। पिकॉक पीहन। नेक्स्ट, पिकॉक का क्या होता है? पीहन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपोजिट जेंडर लिखना है। यहाँ पे देखो, राइट डाउन द अपोजिट जेंडर, राइट डाउन द अपोजिट जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी कि जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं उनका अपोजिट जेंडर आपको यहाँ पे बताना है। तो ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का अपोजिट क्या होता है? ग्रैंड फादर। मदर, मदर का अपोजिट क्या होता है? फादर। फादर का अपोजिट क्या होता है? मदर। सर का मैडम। ब्रदर का अपोजिट क्या होता है? ब्रदर का अपोजिट सिस्टर। मेल का अपोजिट क्या होगा? फीमेल। ही का अपोजिट शी। और मैन का अपोजिट वुमेन। तो दूसरे कलर से। चलो, यहाँ पे साफ से नजर नहीं आ रहा है, यहाँ लिख देता हूं मैं। ही का अपोजिट शी और मैन का अपोजिट वुमेन। और कौन है? ब्रदर। ब्रदर का अपोजिट सिस्टर। ठीक है, चलो आगे। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार? बिहार का कैपिटल पटना। विच स्टेट हैज रांची एज इट्स कैपिटल? झारखंड। झारखंड की राजधानी जो है, सॉरी, रांची की राजधानी जो है, विच स्टेट की बात कर रहा है ना, तो झारखंड, यानी झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। कैन यू से विच स्टेट हैज मुंबई एज इट्स कैपिटल सिटी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है? मुंबई है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु? चेन्नई। हैदराबाद कॉल्ड चेयरमैन सिटी? चारमीनार। Hyderabad is called Charminar city. Can you say where Hyderabad situated? Andhra Pradesh. What is which city is called the Pink City? Jaipur. Next. अब यहाँ पे मैचिंग कराना है। मेंशन, मैसॉन। मैसॉन क्या है? राजमिस्त्री, जो हम लोग का घर बनाता है, मेक हाउसेस। पॉटर, पॉटर यानी कि कौन? जो हम लोग का सामान उठाता है, कुली। डॉक्टर, डॉक्टर यानी, डॉक्टर सबको पता है, चिकित्सक। लुक आफ्टर पेशेंट्स। सोल्जर, सिपाही, फाइट इन वॉर्स। बार्बर, बार्बर क्या करता है? कट हेयर्स।
पायलट, पायलट क्या करता है? ड्राइव एरोप्लेन। कॉबलर, कॉबलर क्या करता है? जूते बनाता है। मोची, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? सॉरी, हाँ, जी नंबर। रिपेयर शूज, कॉबलर। पॉटर, पॉटर यानी कि जो हम लोग का मिट्टी का घड़ा वगैरह बनाता है, कुम्हार जिसको हम लोग कहते हैं। पोस्टमैन, डिलीवर लेटर्स। वॉशरमैन, धोबी, वॉशेस क्लोथ्स। कारपेंटर, बढ़ई, मेक चेयर एंड टेबल्स। टेलर यानी कि दर्जी, स्टिचेस क्लोथ्स। नेक्स्ट, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द वन गिवन इन ब्रैकेट। अब ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से लेके जो है यहाँ तक एक पूरा सन जो है लिखा हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया हुआ है, ये इस ब्रैकेट में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताना है। लास्ट वीक माई सिस्टर एंड आई, क्या होगा? गोज, गो या फिर वेंट? लास्ट वीक की बात बता रहा है ना, यानी कि पास्ट टेंस। यहाँ पे क्या होगा? वेंट टू द विलेज फेयर, यानी कि गांव के मेले में गए थे। देयर, यहाँ पे क्या होगा? वेयर, देयर वेयर मैनी शॉप्स। माई सिस्टर वांटेड, देखो शुरुआत में ही वो पास्ट टेंस की बात कर दिया है, यानी कि मेले में गए थे, तो अब जो भी होगा सबका सब हमारा पास्ट टेंस में ही होगा। माई सिस्टर वांटेड टू टेक राइड इन जाइंट व्हील, मेरी बहन जाइंट व्हील पर घूमना चाहती थी। वी, क्या होगा? ब्रॉट, पास्ट में ना, हमने खरीदा टिकट उसके लिए। वी इंजॉयड, हमने बहुत मजे किए द राइड, राइड पर। देन वी एट, एट मतलब खाया था, फूड। इट वॉज गोइंग लेट सो वी वेंट बैक होम, देर हो रही थी इसलिए हम लोग घर वापस आ गए। ओके, हु आई एम, आई डिलीवर लेटर एंड पार्सल टू योर हाउस, आई एम ए पोस्टमैन। आई assist doctor, I look after the sick in the hospital, I am a nurse. I drive bus and taxis, I can also drive trucks, I am a driver. I work in the field all day, I grow crops, I am a peasant. या फिर फार्मर भी हो सकता है। चलो आगे, सिंगुलर प्लूरल बताना है। बैट का बैट्स, बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स, BOOKS, बुक्स। बॉल का बॉल्स, बस का बसेस, एस का एसेस। मॉस्किटो का मॉस्किटोज। बटरफ्लाई का बटरफ्लाइज। बफेलो का बफेलोज। डोंकी का डोंकीज।
ओके, नेक्स्ट, पुट द टिक मार्क टू चूज द राइट आंसर, वन इज डन फॉर यू। ठीक है, इसमें से करेक्ट चूज करना है। आई एम रीडिंग अ बुक, माई सिस्टर is playing, my parents are working in the field, our teacher is writing। टीचर्स तो नहीं है ना, अगर टीचर्स होता तो आर हो जाता, लेकिन अभी क्या होगा, टीचर इज, क्योंकि एक ही टीचर है इसलिए इज। यू आर स्विमिंग, यू के साथ हमेशा आर लगता है। माई पेरेंट्स, अगर यहाँ पे माई फादर या मदर बोला होता तो इज लगता, लेकिन पेरेंट बोल दिया ना, मतलब माता और पिता दोनों की बात कर रहा है, पेरेंट्स यानी मदर एंड फादर बोथ, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, रीअरेंज द वर्ड एंड मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, चलो बना लेते हैं। स्कूल स्टडी इन आई प्राइमरी ए, आई स्टडी इन ए प्राइमरी स्कूल, क्या बनेगा, आई स्टडी इन ए प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे बना के भी दिया है, स्टडी इन ए प्राइमरी स्कूल। एग्जाम्पल, स्कूल क्लोज माई, स्कूल क्लोज माई टू माई हाउस इज, क्या बनेगा, माई स्कूल इज क्लोज टू माई हाउस, माई स्कूल इज क्लोज टू माई हाउस। I school go every day too, I go to school every day, I go to school every day। English too, I study love, I love to study English, I love to study English। Next, my love teacher very me much, my teachers love me very much, my teacher love me very much, I student want to good be a, I want to be a good student, I want to be a good student। Next, अगला, okay, look the word given below, tell your friend about the feature that are related with the season, ask your friend to guess the season। हाँ, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, नेम ऑफ द सीजन बताना है, यहाँ पे उसका कुछ कुछ जो है वो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि स्कॉर्चिंग सनशाइन यानी कि कड़कती धूप, कड़कती धूप किस मौसम में होती है, मैंगोज, मैंगोज किस मौसम में खाने को मिलते हैं, थंडर स्टॉर्म आंधी तूफान किस मौसम में आता है, फैंस पंखे की जरूरत किस मौसम में पड़ती है, अब तो समझ ही गए होगे, हीट गर्मी किस मौसम में लगती है, स्वेट पसीना किस मौसम में होता है, थ्रस्ट जबरदस्त प्यास किस मौसम में लगती है। तो हमारे सीजन का नाम क्या है, समर सीजन,
हाँ, सीजन का नाम क्या होगा? समर सीजन। समर सीजन। नेक्स्ट। डिस्क्राइब द सीजन बाय यूजिंग वर्ड गिवन हेयर। राइट 5 सेंटेंस ऑफ ईच सीजन। ओके, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है क्या, कि कह रहा है यहाँ पे जो सब वर्ड्स दिए गए हैं उसके बारे में कुछ पांच पांच लाइन लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दलियाज और मैरीगोल्ड। ये फूल है। ये किस मौसम में आते हैं? कोल्ड विंड, अब तो समझ ही गए होगे किस मौसम की बात हो रही है। क्वाइट्स एंड क्विल्ट्स, सॉरी, क्विल्ट्स एंड विलन्स। प्लीजेंट सनसाइन, मिस्ट, पिकनिक, ऑरेंजेस। यानी कि ऑरेंज यानी संतरा किस मौसम में मिलता है? सूरजमुखी का फूल हम लोग को किस मौसम में देखने को मिलता है? ठंडी हवा किस मौसम में चलती है? गर्म कपड़े हम किस मौसम में पहनते हैं? आरामदायक धूप किस मौसम में होता है? मिस्ट यानी कोहरा किस मौसम में हमको देखने को मिलता है? पिकनिक हम लोग किस मौसम में जाते हैं? सीजन का नेम क्या है? विंटर। विंटर सीजन। चलो, सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं पांच पांच। हम लोग को एक एक सेंटेंस, हर एक, जैसे स्कॉचिंग सन से एक सेंटेंस बनाना है, मैंगोज से बनाना है, थंडर स्टॉर्म, थ्रस्ट, स्वेट, हीट, फैन, ये सब से हम लोग को एक एक सेंटेंस बनाना है। तो हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हीट से बनाते हैं। समर। समर इज ए सीजन ऑफ हीट। समर इज ए सीजन ऑफ हीट। नेक्स्ट, 2 नंबर दूसरा जो है हम लोग स्कॉचिंग सनसाइन से बना लेते हैं। इट्स स्कॉचिंग सनसाइन वेरी पेनफुल। इट्स scorching sunshine is very painful. नंबर 3 स्वेट से, it give us sweat। चौथा मैंगोज, फैन से बना लेते हैं। it give us sweat so we use fan। फिर पांचवा क्या हो जाएगा? we enjoy to eat mangoes in this season। छठा क्या हो जाएगा? we feel thirsty in this season। और सातवां क्या हो जाएगा? sometime rain and thunderstorm
came in afternoon. In this season. हो गया अपना ये समर सीजन का। अब इसी तरह हम लोग को विंटर सीजन का लिखना है। तो विंटर सीजन में हम लोग जो है लिख लेते हैं कोल्ड कोल्ड विंड ब्लोज इन विंटर। कोल्ड विंड ब्लोज इन विंटर। दूसरा दहलीज एंड मैरीगोल्ड DAHLIAS दहलीज एंड मैरीगोल्ड मैरीगोल्ड bloom in this season। ब्लॉसम ठीक रहेगा BLOSSOM blossom in this season। Third, we like to eat oranges in this season। नंबर 4 में हम लोग लिख सकते हैं the trees in winter are covered by mist। the trees and mountains the trees and mountains covered with mist in winter। 5वां नंबर we use quilts and woolen clothes in winter। छठा नंबर जब लिखने जाएंगे तो छठा नंबर में लिख सकते हैं our friends arrange picnic in every winter season। 7वां नंबर में लिख सकते हैं we take pleasant sunshine in open place। we take pleasant sunshine in open place। तो ये हो गया हम लोग का और इसी के साथ हम लोग का ये रिवीजन लेसन होता है खत्म क्लास 5 का। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे क्लास 5 के चैप्टर 1 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और तुम सिर्फ वीडियो देख के भाग जाते हो तो भाई कुछ सीख रहे हो ना। कुछ सीख रहे हो तो गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तो गुरु दक्षिणा में बस चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है और रेगुलर वीडियो देखो बस इतना ही। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और इसमें तो तुम लोग का कुछ भी नहीं जा रहा है चैनल का सब्सक्राइब करने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो। कुछ प्रॉब्लम है कुछ नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को तो कमेंट करो
ठीक है। और खुद से भी कुछ प्रैक्टिस करो, पढ़ने का कोशिश करो, ठीक है। चैप्टर्स को पढ़ो खुद से। तब तक तुम लोग से मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। गुड बाय।